गाइज लास्ट वीक हमने बात की थी कि आपको कितने रेप्स यानी कि कितने रेपिटेशंस करने चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको टोटल कितने नंबर ऑफ सेट्स करने चाहिए मसल ग्रोथ के लिए। 2010 में जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च की एक मेटा एनालिसिस के दौरान यह पाया गया कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सेट्स पर एक्सरसाइज के इंक्रीज करते जाते हैं वैसे ही वैसे आपका मसल ग्रोथ भी बढ़ता जाता है, मसल ग्रोथ भी इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टडी के डेटा में यह पाया गया कि अगर आप 2 से 3 सेट्स पर एक्सरसाइज के करते हैं तो आपको बेहतर मसल ग्रोथ मिलता है एज कंपेयर टू 1 सेट पर एक्सरसाइज के। और इसी स्टडी में यह भी पाया गया कि अगर आप 4 से 6 सेट्स पर एक्सरसाइज से करते हैं तो आपको और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है एज कंपेयर टू 2 से 3 सेट्स। तो गाइस ये तो बात हो गई टोटल नंबर ऑफ सेट्स पर एक्सरसाइज की। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सेट्स पर मसल पर वीक की। मतलब एक हफ्ते में एक मसल के आपको टोटल कितने सेट्स करने चाहिए। तो इस चीज के ऊपर भी एक स्टडी हुई जिसमें 34 ग्रुप्स को लिया गया और इन ग्रुप को 3 कैटेगरी में वर्कआउट कराया गया। पहली कैटेगरी थी कि इन ग्रुप को एक हफ्ते में एक मसल के लेस देन 5 सेट्स करने थे। दूसरी कैटेगरी थी कि इन ग्रुप को एक हफ्ते में एक मसल के लेस देन 10 सेट्स करने थे, मतलब अप टू 9 सेट्स करने थे। और तीसरी कैटेगरी थी कि इन ग्रुप्स को एक हफ्ते में एक मसल के 10 प्लस सेट्स करने हैं। स्टडी के अंत में यह पाया गया कि जैसे जैसे आप अपने नंबर ऑफ सेट्स पर मसल पर वीक के बढ़ाते जाते हैं आपके मसल ग्रोथ के रिजल्ट भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। इसीलिए इस स्टडी के डेटा में यह पाया गया कि पार्टिसिपेंट्स को जबरदस्त रिजल्ट मिला है जब वो 10 प्लस सेट्स पर मसल पर वीक के करते थे। तो इन दोनों स्टडी के रिजल्ट से आप लोग ये कंक्लूड कर रहे होंगे कि यार जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स हम पर एक्सरसाइज के लगाएंगे या फिर जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स हम पर मसल पर वीक के लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमको मसल ग्रोथ मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाए जाओ और मसल ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। पर गाइस ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों रिसर्च के सेम ऑथर जेम्स क्रीगर ने एक और रिसर्च की, मतलब एक थर्ड रिसर्च की, ये कंक्लूड करने के लिए कि यार कितने नंबर ऑफ सेट्स ऑप्टिमल है मसल हाइपरट्रॉफी के लिए। तो उन्होंने उस स्टडी में ये पाया कि ये बात तो एकदम सही है कि आप जैसे जैसे अपने नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाते जाते हैं आपके मसल ग्रोथ के रिजल्ट भी बढ़ते जाते हैं, पर ये अप टू सर्टेन पॉइंट तक होता है। अगर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे तो आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, उसमें यह पाया गया है कि 10 to 20 सेट्स पर मसल पर वीक तक तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पर अगर आप 10 to 20 सेट से ज्यादा लगाते हैं तो आपको ओवर ट्रेनिंग की वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने लग जाता है। इसीलिए मसल हाइपरट्रॉफी के लिए एक ऑप्टिमल रेंज है 10 to 20 सेट्स पर मसल पर वीक लगाना। इससे ज्यादा अगर आप ट्रेन करते हैं तो आप ओवर ट्रेन करने लग जाते हैं और आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है। तो गाइस इन साइंटिफिक लिटरेचर और इन स्टडीज के बेस पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिसकी मदद से आप एक स्मार्ट वर्कआउट प्लान डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप यहां पे ये जाने कि आपको एक मसल को एक हफ्ते में सिर्फ 10 to 20 सेट्स टोटल मारने हैं और ये 10 to 20 सेट्स आप एक ही बार में ना मारें, मतलब एक ही दिन में ना मारें। क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आप लोगों को साफ साफ बताया था कि जो साइंस है वो हमेशा ब्रो स्प्लिट से बेटर पाई गई है रिसर्च में। मतलब अगर आप एक मसल को एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करते हैं वीक में तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू ब्रो स्प्लिट जिसमें आप एक मसल को एक हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ऑप्टिमल मसल हाइपरट्रॉफी की रेंज में रहना है। मतलब आपको हर हफ्ते 10 से 20 सेट्स पर मसल के ही मारने हैं और आप उसे एक दिन में ना मारें, आप उसे 2 दिन में डिवाइड करके मारें। दूसरा रूल, एस यानी कि अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज और एनएससीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मसल हाइपरट्रॉफी की पर एक्सरसाइज की सेट रेंज जो है वो है 3 to 6। मतलब हर एक्सरसाइज के आपको मिनिमम 3 सेट्स मारने हैं और मैक्सिमम आप 6 सेट मार सकते हैं। तो अपना वर्कआउट प्लान आप हमेशा इन दोनों रूल्स के बेसिस पे करें। पहला रूल जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक मसल के एक हफ्ते में आपको टोटल
10 to 20 सेट्स मारने हैं, और दूसरा रूल, हर एक्सरसाइज के आपको मिनिमम 3 सेट मारने हैं और मैक्सिमम आप 6 सेट तक मार सकते हैं। तो गाइस, ये तो था आज का साइंटिफिक वीडियो सेट्स को लेके। अगर आप इस साइंटिफिक बेसिस पे अपना वर्कआउट प्लान डिजाइन करते हैं तो आपको 3 मेजर बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप ऑप्टिमल मसल हाइपरट्रॉफी की रेंज में रहेंगे, जो कि 10 to 20 सेट्स पर मसल पर वीक की है, और इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि आप कभी भी अपने मसल को ओवर ट्रेन नहीं करेंगे और डिमिनिशिंग रिटर्न में नहीं जाएंगे। दूसरा फायदा, आप साइंस फॉलो करेंगे, ना कि ब्रो स्प्लिट फॉलो करेंगे। देखिए, साइंस में क्या होता है, आप हर मसल को वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करते हैं। तीसरा फायदा आपको क्या मिलेगा कि आपकी मसल रिकवरी ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आप सारे 10 to 20 सेट्स एक दिन में ना लगा के उसे 2 दिन में डिवाइड करके कर रहे हैं, तो आपकी मसल रिकवरी भी ज्यादा बेहतर होगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही साइंटिफिक एक्सरसाइज प्रिंसिपल बेस्ड वीडियो देखने के लिए मेक श्योर करें कि आपने ऑल अबाउट न्यूट्रिशन सब्सक्राइब किया हुआ हो। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।